प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस समय 3 दिवसीय विदेश यात्रा पर निकले हुए हैं। 21-22 पोलैंड और 23 तारीख को वह यूक्रेन पहुंचेंगे। और इस समय पोलैंड और यूक्रेन जो कि आपस में पड़ोसी होते हैं, यूक्रेन जो कि लगातार रसिया से जिसका युद्ध चल रहा है और युद्ध में युद्धग्रस्त होने के कारण यूक्रेन बुरी तरीके से तबाह हो गया है। युद्ध की स्थिति बद से बदतर हो रही है और यूक्रेन के नागरिक लगातार पड़ोसी देश पोलैंड में और हंगरी में शरण ले रहे हैं। तो पोलैंड जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं 21 तारीख को, वहां पर उनका बहुत भव्य स्वागत अभिनंदन हुआ। वहां पर उपस्थित भारतीयों ने होटल में बहुत सुंदर कार्यक्रम करके उनका स्वागत किया। और पोलैंड से भारत के कैसे संबंध हैं, ऐतिहासिक हैं, भावनात्मक हैं, आर्थिक हैं, इन विषयों पर अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा को शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा और चर्चा अच्छी लगे तो इसे शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पोलैंड का एक बहुत पुराना और एक बहुत खास किस्सा भारत के जामनगर के राजा दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह जाडेजा से जुड़ा हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति ऐसी थी कि हिटलर ने जब पोलैंड पर हमला किया तो पोलैंड पूरी तरीके से तबाह हो गया था और जो नागरिक वहां से जान बचाकर दूसरे देशों में भागे थे वह शरण लेना चाह रहे थे और पूरी दुनिया उनसे मुंह फेर रही थी। कोई शरण दे नहीं रहा था। उनके नागरिकों से भरा हुआ एक जहाज मुंबई पहुंचता है। मुंबई उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था और जब वह यहाँ शरण लेने की इच्छा जाहिर करते हैं तो यहाँ से भी उन्हें मना कर दिया जाता है। और वह निराश होकर यहाँ से जब वो लौट रहे थे तो जामनगर थोड़ी देर उनका जहाज रुका था। और जब जामनगर के राजा दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह जाडेजा को यह बात पता चली तो उन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत को दरकिनार करते हुए मानवता के आधार पर सभी पोलैंड वासियों को अपने जामनगर राज्य में उनका स्वागत किया, उनको शरण दिया और उनको सारी सुविधा मुहैया कराया। यह बात द्वितीय विश्व युद्ध के जस्ट बाद की है, जब युद्ध के कारण अधिकतर देश तबाह हो रहे थे और पूरे विश्व में मानवता त्राही त्राही कर रही थी। तब इन पोलैंड वासियों को दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह जाडेजा ने जामनगर में जगह दी और इनको पूरी सहायता की, रहने की, खाने की, पढ़ने की और अपनी कल्चर के साथ जीने की, कि कहीं इनको यह आभास ना हो कि यह पोलैंड में नहीं रह रहे हैं और इनको कहीं किसी प्रकार के भेदभाव का एहसास हो। तो उन्होंने पूरी हर तरीके से मदद की, जिस एहसान को आज भी पोलैंड के लोग मानते हैं कि भारत में उन्हें शरण मिली थी, भारत ने उन्हें गले लगाया था, उनकी जान बचाई थी, उनका अस्तित्व बनाए रखा था। तो पोलैंड के ये लोग वहाँ रुके और लगभग 9 साल तक उनका वहाँ रुकना हुआ। इस बीच में उनकी पढ़ाई लिखाई कभी नहीं रुकी, उनका खान पान नहीं रुका। एक और बहुत महत्वपूर्ण किस्सा है कि एक बार राजा दिग्विजय रणजीत सिंह जाडेजा ने अपने एक राजसी कार्यक्रम में, एक कार्यक्रम था जिसमें सहभोज का कार्यक्रम था और तो उसमें ये पोलैंड वासियों को भी उन्होंने बुलाया था। तो जब पोलैंड वासियों को उन्होंने देखा कि हर कोई तो कुछ ना कुछ खा रहा था लेकिन पोलैंड वासी बिना कुछ खाए वहां पर घूम रहे थे और कुछ भी खाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। जब उन्होंने इस बात को जानना चाहा तो पता चला कि यह भोजन उनके स्वाद में नहीं आता है, और उनके स्वाद का यहाँ भोजन नहीं, इसलिए वो भोजन नहीं कर रहे। तो यह बात उन्हें बहुत बुरी लगी और इसके बाद उन्होंने दूसरा कार्यक्रम जब किया था तो गोवा से 7 ऐसे रसोइये बुलाए थे जो पोलैंड वासियों के स्वाद का भोजन बना सके। तो ऐसी भावना थी राजा दिग्विजय रणजीत सिंह जाडेजा की और उन्होंने पूरी इनकी परवरिश की, पूरे समय इनकी यहाँ परवरिश की। जब स्थिति नॉर्मल हो गई पोलैंड की और वहाँ रहने लायक हो गया तब स्वयं सभी पोलैंड वासियों को जहाज पर लेकर वह वहाँ उन्हें पहुँचाने गए थे। तो यह जो बात थी बहुत ही गहराई से पोलैंड वासियों के दिमाग में, दिल में बस गई और यही कारण है कि आज भी आपको पोलैंड में बहुत सी सड़कों, इमारतों के नाम राजा दिग्विजय सिंह जामनगर के राजा के नाम पर वहां पर आपको मिल जाएगी। और यह पोलैंड से भारत के संबंधों का बहुत बड़ा आधार है। जबकि भारत और पोलैंड अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और भारत का कोई प्रधानमंत्री 45 साल बाद गया है वहां पर, और इसके पहले मोरारजी देसाई एक बार वहां गए थे। तो भारत के संबंध आर्थिक हैं, राजनीतिक हैं और सभी कुछ हैं और सबसे बड़े भावनात्मक संबंध हैं। तो पोलैंड आज वही काम कर रहा है जो कभी भारत ने पोलैंड के साथ किया था। आज यूक्रेन में मानवता त्राही त्राही कर रही है, युद्ध रुक नहीं रहा है और विश्व के देशों का दखल और हस्तक्षेप और सुझाव भी काम नहीं कर रहा है।
तो जो यूक्रेन से भारतीय भाग रहे हैं या यूक्रेन के निवासी भाग रहे हैं, वो पोलैंड में शरण ले रहे हैं, जान बचा रहे हैं। और अभी तक यूक्रेन में लगभग 40 लाख लोग वहाँ से अन्यत्र दूसरे देशों में शरण ले चुके हैं। 65 लाख लगभग बेघर हो गए हैं। 10,000 के आसपास लगभग मारे गए हैं और इसी तरीके से 18,500 लगभग घायल हुए हैं। और यूक्रेन का दावा है कि इस युद्ध में 3.92 लाख जो सैनिक हैं वो रसिया ने अपने गंवाए हैं। तो यह कुछ है। प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री की भूमिका होगी कि युद्ध समाप्त हो जाए, युद्ध किसी समझौते पर आ जाए और इस तरीके से युद्ध का कोई अंत नहीं है और युद्ध से सिर्फ बर्बादी है। तो प्रधानमंत्री अपनी एक राजनयिक यात्रा पर निकले हैं, जहां से वह पोलैंड पहुंचे हैं। इसके बाद वो 23 तारीख को यूक्रेन जाएंगे। इसके पहले 8 और 9 जुलाई के आसपास वह प्रधानमंत्री का रसिया भी जाना हुआ था। तो बहुत ही जो कूटनीतिक संबंध है बहुत ही खिंचावपूर्ण है वहाँ पर, जहाँ यूक्रेन और रसिया की लड़ाई हो रही है। ऐसे समय पर यूक्रेन भारत के प्रधानमंत्री का जाना हुआ है। तो यह कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो बातें थी, जो पोलैंड से जुड़ी हुई थी, जो यूक्रेन से जुड़ी हुई थी, जो हमने आपको बताई। वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर आते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।